दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं, तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता। विज्ञान की इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आज भी ऐसे बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे पाया, और उनमें से एक है ब्लड, यानी कि खून। आज भी विज्ञान ये नहीं बता पाया कि सभी इंसानों में खून का रंग एक जैसा होने के बावजूद भी ये अलग अलग टाइप का क्यों होता है। किसी में ए पॉजिटिव, किसी में बी पॉजिटिव, किसी में ए बी पॉजिटिव, किसी में ओ पॉजिटिव, किसी में ओ नेगेटिव। सन 1900 में पहली बार कार्ल लैंडस्टेनर ने यह बताया था कि खून भी अलग अलग टाइप का होता है, और ये अलग अलग टाइप का खून आपस में मिक्स ही नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे ही किसी का खून किसी को नहीं चढ़ा सकते। उसके लिए आपको उस व्यक्ति का प्रॉपर ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसा क्यों होता है, यह किसी को भी नहीं पता। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था, और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे, तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। हमने बहुत बार दुनिया की सबसे महंगी कार के बारे में बात की है, उस पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज हम इस वीडियो में दुनिया की सबसे महंगी बाइक के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी बाइक का नाम क्या है और वो कितने रुपए की है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी बाइक का नाम है नेमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर, जिसकी कीमत $11 मिलियन है, यानी कि लगभग 80 करोड़ रुपए की बाइक है। ओह माय गॉड गाइस, 80 करोड़ रुपए की बाइक। मैं सोचता हूं कितनी महंगी बाइक आखिर खरीदता कौन होगा, लेकिन बाइक लवर्स के लिए बहुत क्रेजी बाइक है। गाइस, आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।